नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की सबसे नदियों के बारे में जानेंगे, वहाँ की नदियों से कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर या फिर मुरादाबाद? इसका सही आंसर है बिजनौर। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज या लखनऊ? इसका सही आंसर है प्रयागराज। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर में होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरयू? इसका सही आंसर है गोमती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? फल्गु, सरयू, गंगा या फिर यमुना? इसका सही आंसर है सरयू, घाघरा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? गंगा, रामगंगा, गोमती फिर यमुना? इसका सही आंसर है गोमती। यह पीलीभीत के मैदान क्षेत्र से निकलती है। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती है, यह पीलीभीत के मैदान क्षेत्र से निकलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर, मथुरा, आगरा या फिर शामली? इसका सही आंसर है सहारनपुर, फैजाबाद नामक स्थान से। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में से प्रवेश करती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली या फिर शाहजहाँपुर? इसका सही आंसर है पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत उत्तर प्रदेश के जिले में है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? झांसी, औरैया, हमीरपुर या फिर जालौन? इसका सही आंसर है हमीरपुर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? इटावा, आगरा, कानपुर या फिर जालौन? इसका सही आंसर है इटावा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है? गंगा, यमुना, चंबल या फिर गंडक? इसका सही आंसर है यमुना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? कैन, बेतवा, रिहिंद या फिर सोन? इसका सही आंसर है बेतवा। माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, कैन, रिहंद या फिर टोंस? इसका सही आंसर है बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र किस नदी के किनारे है? बेलन, सोन, केन या फिर बेतवा? इसका सही आंसर है सोन। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र नदी के किनारे है। वाराणसी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? यूपी और एमपी, यूपी, एमपी और बिहार, यूपी और बिहार या केवल यूपी? इसका सही आंसर है यूपी, एमपी और बिहार। सोन नदी तट पर वाणसागर परियोजना यूपी, एमपी और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हैं। नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे बसे है, आगरा यमुना के किनारे बसा है, गोरखपुर ताप्ती के किनारे बसा है, जौनपुर गोमती के किनारे बसा है और मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, गंडक, रामती या रोहिणी? इसका सही आंसर है रामती। गोरखपुर रामती नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कैन नदी का अंत किस नदी में होता है? गंगा, यमुना, बेतवा या चंबल? इसका सही आंसर है यमुना, बांध जिले में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कैन नदी का अंत यमुना में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
विंध्य श्रेणियों से निकलती है? गोमती, बेतवा, गंडक या रामगंगा? इसका सही आंसर है बेतवा। बेतवा नदी विंध्य श्रेणियों से निकलती है। घाघरा नदी का नाम अयोध्या में बदलकर क्या कर दिया गया है? सरयू, देविका, रामगंगा या फिर शारदा? इसका सही आंसर है सरयू। घाघरा नदी का नाम अयोध्या में बदलकर सरयू कर दिया गया है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? गंगा, यमुना, काली या फिर रामगंगा? इसका सही आंसर है यमुना। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बना है। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।